नमस्कार, मैं अभिषेक मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक दी ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आने वाले आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से करंट अफेयर्स की यह सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो नवंबर की यह सीरीज स्टार्ट करने चल रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। 2 नवंबर 2020 को न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन बनी? ये हैं प्रियंका राधा कृष्णन जी। प्रियंका राधा कृष्णन जो है चेन्नई में इनका जन्म हुआ था, फिर बाद में केरल में रहने लगी थी और सिंगापुर पढ़ने गई और वहाँ से ये न्यूजीलैंड पढ़ने चली गई। इसके अलावा न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो हैं अभी हाल ही में ये बनी थी, इनका नाम है जैसिंडा अर्डर्न। और न्यूजीलैंड की राजधानी आप लोग जानते होंगे वेलिंगटन है और राष्ट्रीय पक्षी यहाँ का कीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 नवंबर 2020 को किस देश ने इच्छा मृत्यु के लिए जनमत संग्रह कराया? ये न्यूजीलैंड ही देश है जिसने जो है इच्छा मृत्यु के लिए जनमत संग्रह करवाया और यहाँ की जो पब्लिक है 65% लोगों ने इसके पक्ष में वोटिंग की कि हाँ इच्छा मृत्यु जो है होनी चाहिए। यानी इच्छा मृत्यु मतलब आप समझिए कि जैसे कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है, कैंसर जैसी बीमारियों से, तो उसके चलते डॉक्टर के द्वारा उसे इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। यहाँ न्यूजीलैंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? माओरी जनजाति पाई जाती है और माओरी भाषा भी है वहाँ मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है न्यूजीलैंड में राजशाही शासन जो है एलिजाबेथ द्वितीय का जो है शासन चलता है, परंतु यहाँ ये ऐसा देश है जहाँ पर सरकार एकात्मक संसदीय संवैधानिक राजतंत्र प्रणाली निभाता है और प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 2 नवंबर 2020 को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त किए गए? रहमतुल्लाह कुरैशी जी नियुक्त किए गए हैं। इनसे रिलेटेड आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अफगानिस्तान से रिलेटेड, अफगानिस्तान जो है अपना पड़ोसी देश है। इसके अलावा आप जान लें इसकी राजधानी क्या है? काबुल। महाभारत जो अपने यहाँ लिखा गया था, तो महाभारत में इसे कंधार यानी गंधार प्रदेश कहा जाता था। अफगानिस्तान की मुद्रा कौन सी है? अफगानी है। और ये 18 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों ने जो है अफगानिस्तान को भारत से अलग करवा दिया था। तो ये आप जानते रहिएगा। इस समय अशरफ गनी यहाँ के राष्ट्रपति हैं और इसके अलावा डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान के बीच खींची गई है। स्वतंत्रता के पहले ये भारत और अफगानिस्तान के बीच मानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 3 नवंबर 2020 को भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ हुआ? केरल में इसका शुभारंभ हुआ। इसमें जो है टोटल 3 बोगियाँ होंगी और 45 लोग यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा भी केरल के बारे में जान लें। केरल में जो है 2 बांध बहुत प्रसिद्ध हैं, इडुक्की बांध और मुल्ला पेरियार बांध। ये किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। इसके अलावा राज्यपाल केरल के कौन हैं? आरिफ मोहम्मद जी हैं। और इसके अलावा और जान लें आप यहाँ के सीएम कौन हैं? पिनराई विजयन जी हैं। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है और वाणिज्यिक राजधानी एर्नाकुलम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 3 नवंबर 2020 को किस देश के क्रिकेटर शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? वो ऑस्ट्रेलिया देश के हैं क्रिकेटर, तो उन्होंने सभी फॉर्मेटों से जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 3 नवंबर 2020 को साइमन अनहोल्ट और इप्सास द्वारा जारी नेशन ब्रांड इंडेक्स में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो ये जर्मनी देश है जो कि शीर्ष पर रहा। इसके बारे में आप थोड़ा जान लें कि ये जो नेशन ब्रांड इंडेक्स क्या होता है। जैसे देखें नेशन ब्रांड राष्ट्र के ब्रांड के बारे में ही बता रहा है। तो होता क्या है इसमें कि ये तकनीक का उपयोग करते हुए यानी जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी देश हो जो अपनी देश की प्रतिष्ठा की वृद्धि करता है या राष्ट्र की ब्रांडिंग करता है, तो उसके द्वारा जो है ये साइमन अनहोल्ट और इप्सास द्वारा रैंक जारी की जाती है कि ये देश अपने प्रतिष्ठा में वृद्धि कर रहा है। तो उसी लिहाज से जर्मनी जो है शीर्ष पर रहा। और भारत की बात करूं तो भारत जो है 7वें नंबर पर रहा।
जर्मनी की राजधानी जान लेते हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और मुद्रा जो है इसकी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि 3 नवंबर 2020 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस एयरपोर्ट को 50 साल के लिए अडानी ग्रुप को लीज पर दिया है? ये मैंगलुरु हवाई अड्डा है। इसके साथ साथ ये भी जान लें आप कि अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ और जयपुर, इनको भी, ये हवाई अड्डे भी जो है 50 साल के लिए लीज पर दिए गए हैं। किसको? अडानी ग्रुप को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 3 नवंबर 2020 को भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? MIC रेडवुड। MIC रेडवुड जो है ये आबू धाबी की कंपनी है। आबू धाबी कहाँ की राजधानी है? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। और संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं वो खलीफा बिन जायद अल नहयान हैं और इसका शासन भी देखते हैं अबू धाबी का भी। तो MIC रेडवुड को 100% जो है इनकम टैक्स में छूट दिया गया है भारत की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 3 नवंबर 2020 को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर किसे चुना गया? वो है MPL को। MPL आप मोबाइल में खेलते होंगे, मोबाइल प्रीमियर लीग, जिसका जो है ब्रांड जो है एम्बेसडर कोहली जी हैं और उनके द्वारा वो प्रचार किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 3 नवंबर 2020 को प्रकाशित पुस्तक पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी के लेखक कौन हैं? तमाल बंदोपाध्याय जी हैं। तो तमाल बंदोपाध्याय जी जो है इसके लेखक हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 4 नवंबर 2020 को किस भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार से 2020 से सम्मानित किया गया? वो हैं क्रिकेटर हैं KL राहुल जी हैं, उनको सम्मानित किया गया। ये कर्नाटक की सरकार थी तो वहाँ के द्वारा ये सम्मानित किए गए हैं। तो कर्नाटक जो है, कर्नाटक की राजधानी जान लें बेंगलोर है और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो वजुभाई वाला जी हैं और CM जो हैं BS येदियुरप्पा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नवंबर 2020 को कहाँ में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल शुरू की गई? ये देहरादून में शुरू की गई। और देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के देहरादून ये जो है राजधानी है। कैसी राजधानी है? ये शीतकालीन राजधानी है देहरादून। और यहाँ देहरादून नगर निगम के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है कि प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक ये पहली जो है पहल की गई है कोविड-19 के लिए। ध्यान दीजिएगा देहरादून के द्वारा। इसके अलावा भी जान लें कि गैरसैंण जो है ग्रीष्मकाल की राजधानी है। तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकाल राजधानी जो है गैरसैंण है। और यहाँ के CM कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं और राज्यपाल यहाँ की बेबी रानी मौर्य हैं। धन्यवाद।